अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अम्मार खान यासर और आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल लाहौर की एक वीडियो सामने आई जिसमें एक नौजवान रंजीत सिंह के मुजस्मे को तोड़ रहा था, जिसके बाद उस नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसको फिलफौर गिरफ्तार कर लिया गया और शहबाज गिल, फवाद चौधरी और इसके माश के दीगर लोगों की जानिब से रंजीत सिंह की शान में लंबे चौड़े कसीदे लिखे गए। नाज़रीन, इस तमाम तर बहस को एक तरफ रखते हुए आज की वीडियो में मैं आपको तस्वीर का हकीकी और असल रुख दिखाने की कोशिश करूंगा कि आया रंजीत सिंह पंजाबियों का हीरो था या फिर उसके जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाकर जिहाद का आगाज करने वाले शाह इस्माइल और सैयद अहमद मुसलमानों के हीरो थे जिन्होंने उसके खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। नाज़रीन, रंजीत सिंह ने 1799 में अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमान की आशीर्वाद के बाद लाहौर पर कब्जा किया और उसके बाद उसने अपनी सल्तनत का दायराकार बढ़ाते हुए कश्मीर से लेकर डेरा गाजी थाना तक और फिर सरहद तक दायराकार वसी कर लिया। हुकूमत संभालते ही सिखों ने मुसलमानों पर जुल्म सितम का ऐसा बाजार गर्म किया कि अल अमान अल हफीज। तारीख बताती है कि 3 दिन तक लाहौर के अंदर मुसलमान बच्चियों के साथ सिखों की तरफ से ज्यादती की गई। मुसलमानों की मसाजिद को सिख फौज की जानिब से घोड़ों के अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आपकी बादशाही मस्जिद और शाही किले के अंदर मुसलमान बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादतियां की गई। वो गैरतमंद मुसलमान जो यहां से हिजरत करके पेशावर की तरफ चले गए, उन्होंने वहां जाकर रंजीत सिंह और उसकी फौज के जुल्म सितम के कारनामे जब बयान किए तो ये फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंचे। तो शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल गनी के बेटे शाह इस्माइल ने पंजाब का खुफिया तौर पर दौरा किया और वापस जाने के बाद उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर रंजीत सिंह के खिलाफ जिहाद का आगाज किया। 1826 में पेशावर के करीब सैयद अहमद के साथ मिलकर उनका सिखों की फौज के साथ पहला मुकाबला हुआ और सरदार बुद्ध सिंह जो रंजीत सिंह की फौज का सिपा सलार था उसको शिकस्त हुई। 1827 में सैयद अहमद के हाथों पर शाह इस्माइल और दीगर मुसलमानों ने जिहाद की बैत की और मुसलसल लड़ते 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 1830 तक सैयद अहमद शहीद ने पेशावर का तमाम तर इलाका रंजीत सिंह से छीनकर वहां पर खिलाफत का निफाज कर दिया था। लेकिन फिर यूं हुआ कि 1830 में पेशावर के कुछ मकामी सरदारों की इस्लाम दुश्मनी की वजह से सैयद अहमद शहीद को पेशावर छोड़ना पड़ा और वह कश्मीरी मुसलमानों की दावत पर लब्बैक कहते हुए जब ये बालाकोट के रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के साथ उनका मुकाबला हुआ जिसमें वो फातेह बन सकते थे, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद दोनों लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर गए और तमाम तर मुसलमान फौज को वहां पे शहीद कर दिया गया और कुछ ही लोग बच बचा के निकल सके। नाज़रीन, ये था रंजीत सिंह का असल चेहरा कि जिसको आज फवाद चौधरी, शहबाज गिल और इसके माश के कुछ दीगर पंजाबी कौम परस्त अपना हीरो करार देते हैं। ये उनका हीरो तो हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान के 21 करोड़ मुसलमानों का हीरो हरगिज नहीं हो सकता। पाकिस्तान के मुसलमान आज भी इसको एक मुसलमान और इंसानियत कुश हुक्मरान के तौर पर याद रखते हैं और उनके जहनों में आज भी ये मौजूद है कि इसी रंजीत सिंह ने मुसलमान बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादतियां की थी, इसी रंजीत सिंह ने मुसलमानों की मसाजिद के अंदर घोड़े बांधे थे, इसी रंजीत सिंह ने बादशाही मस्जिद और शाही किले के हुलिये को बिगाड़ कर अपनी असबियत का जो है वो मुजाहिरा किया था। और वही शाही किला, उसी के बाहर आज रंजीत सिंह का मुजस्मा लगाकर फवाद चौधरी और शहबाज गिल फखरिया तौर पे कहते हैं कि रंजीत सिंह हमारा हीरो है। मैं बतौर एक पाकिस्तानी शहबाज गिल, फवाद चौधरी और इसके माश के दीगर लोगों से बरात का इजहार करते हुए कहता हूं कि रंजीत सिंह हमारा हीरो हरगिज नहीं था, बल्कि रंजीत सिंह के जुल्म सितम के खिलाफ जिहाद का आगाज करने वाले सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद हमारे हीरो थे और इंशाअल्लाह हमारे मरते दम तक हम उन्हीं को अपना हीरो तस्लीम करेंगे। फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, आपको आपका हीरो रंजीत सिंह मुबारक हो, हमें हमारे हीरो शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद मुबारक हो।